से भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हर दर्शन कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। देखिए आज तो सर्दी बहुत है। आप लोग तो थोड़ा नीचे बैठे हो, थोड़ी कम लग रही होगी, यहाँ तो बहुत ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी के किनारे बिल्कुल हिमालय पर्वत पर भगवान की कथा। बहुत ठंडा मौसम है। जैसी भगवान की इच्छा। आज प्रथम दिवस है आप सब लोग, मेरा निवेदन है जनवरी फरवरी में सर्दी तो पड़ती ही है। आप लोग थोड़ा अच्छा सा कपड़ा पहन के आइए, ठंड न लगे। और हाँ, जब आप भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में मन लगा करके
और कथा में आनंद लेंगे, उनके भक्ति रस में डूब जाएंगे। फिर सब ठाकुर जी संभाल लेंगे। तो आज प्रथम दिवस है, विलंब हो गया, पर कोई बात नहीं। कल से कथा का जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय पर हम और आप सभी मिलकर के कथा का वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। कथा का ठीक समय 12 बजे से 5 बजे तक है, तो आप लोग सभी समय पर पधारें। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि देखिए, इसको बोलते हैं मैरिज होम, ऐसा ही है ना। ये यहाँ पर दो जीवात्माओं को मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, और दोनों जीवात्माओं को जोड़ने के लिए भी हमें सबसे पहले धार्मिक बनना चाहिए। तो यहाँ पर शादी संबंध बहुत बार हुए होंगे, कथा भी कई बार यहाँ हुई होगी, पर मुझे लगता है कि देखिए, भगवान की कथा जहाँ पर होती है, ठाकुर जी की जहाँ पर कथा होती है, सभी तीर्थ वहाँ पर बिना बुलाए आ जाते हैं। तो आज जहाँ पर भगवान की कथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, तो ये मैरिज होम नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि शुक्रताल में हम लोग गंगा जी के किनारे, कल कल निनादनी पावन भगवती माँ गंगा जी के किनारे, जहाँ पर पूज्य भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग इतनी ठंडी में बैठे हुए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बात कहूं, भगवान जी ने 2 गंगा जी को जन्म दिया। ध्यान देना, 2 गंगा, और वो दोनों गंगा भगवान के द्वारा, जिनका भगवान के ही द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई। एक तो ठाकुर जी के चरण में से वो पानी वाली गंगा, भगवती गंगा, जिसमें हम लोग स्नान करते हैं, वो कहां से प्रकट हुई? भगवान के श्री चरणों से। भगवती गंगा संसार का कल्याण करने वाले, तो वह जिसमें जल बहता है, निर्मल स्वच्छ जल, वह गंगा जी भगवान श्री नारायण के चरण के नख से प्रकट हुई, और उसमें स्नान करके हम अपने को धन्य करते हैं, अपने पापों को नष्ट करते हैं, अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और एक दूसरी गंगा जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई, और वह गंगा श्रीमद् भागवत कथा। सर्वप्रथम भगवान ने 4 श्लोकों में चतुर श्लोक की भागवत कथा को ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। संसार का कल्याण करने के लिए। देखो, भागवत क्या है?
प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसको गाया, भगवान के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई, वही भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से जो गाया गया, भगवान के मुख से जिसका प्राकट्य हुआ, वही भागवत है। तो व्यास भगवान ने जब भागवत जी को बनाया, जिसमें 18,000 श्लोक लिखे व्यास भगवान ने, तो 18,000 श्लोक लिखने के बाद भागवत जी को बना करके श्री व्यास जी महाराज विष्णु भगवान के पास गए, जहाँ क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन कर रहे थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। व्यास भगवान ने भागवत जी को बनाया और विष्णु भगवान के पास गए अपनी संहिता लेकर। भगवान जी ने बड़ा सम्मान किया और व्यास जी को आसन दिया और व्यास जी से कहा, क्या है ये? तो व्यास जी ने कहा, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप आशीर्वाद दें, मैंने एक संहिता बनाई है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान ने कहा, इसका नाम क्या है? व्यास जी ने कहा, इसका नाम है भागवत। भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। आपने जो 4 श्लोकों में सुनाया था ना, उसको हमने 18,000 श्लोकों में लिख करके इतना बड़ा बना दिया। परंतु आपने जो 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी, वही हमने 18,000 श्लोक में थोड़ा विस्तार दे दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, परंतु आपका आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, जन जन में इसका प्रचार करो और यह कथा सारे संसार का कल्याण करने वाली होगी। व्यास भगवान ने भगवती लक्ष्मी जी को कहा, माता जी आप भी तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने तो मुंह बना लिया और लक्ष्मी जी तो अंदर जाने लगी, बोली मैं क्यों आशीर्वाद दूं। व्यास जी ने कहा, आप भी आशीर्वाद दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान ने जो कहा 4 श्लोक की भागवत, भगवान के मुख की जो भगवान की जो वाणी थी, तो भगवान की वाणी को आपने इतना बड़ा बना करके इसका नाम भी रख दिया भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो आवाज है, भगवान की मुखार बिंद से जो श्लोक प्रकट हुए, वो भागवत के रूप में इतना बड़ा ग्रंथ आपने बना दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आशीर्वाद इन्हीं से लीजिए, मेरा तो इसमें कोई मतलब नहीं, मेरे बारे में तो आपने इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो मैं क्यों आशीर्वाद दूं।
व्यास जी ने कहा आपका भी आशीर्वाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे बारे में तो कुछ लिखा नहीं इसमें। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी तक ये भागवत थी, अब मैं इसको श्रीमद् भागवत किए देता हूँ। तो ये 4 श्लोक की भागवत, इस कथा को भगवान ने 5 बार सुनाया। ध्यान देना, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने इस कथा को ब्रह्मा जी को सुनाया। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यदशतपरम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। बहुत सुंदर। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यहाँ विष्णु भगवान ने सर्वप्रथम 4 श्लोकों में भागवत कथा को ब्रह्मा जी को सुनाया और फिर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मा जी के रूप में आकर के यही भागवत कथा नारद जी को सुनाई। फिर नारायण भगवान ने नारद बनकर यही कथा व्यास भगवान को सुनाई। नारद कौन है? नारद नारायण के ही अवतार हैं। देवर्षिणाम च नारद, गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि नारायण ही नारद हैं, मैं ही नारद हूं। देवर्षिणाम च नारद। और ब्रह्मा कौन है? भगवान कहते हैं धाता हम विश्वतोमुख, ब्रह्मा भी मैं ही हूं, नारद भी मैं ही हूं। और व्यास कौन है? भगवान कहते हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, व्यास भी नारायण है। और उसके बाद व्यास के रूप में नारायण भगवान ने कथा सुखदेव जी को सुनाई और उसके बाद उन्हीं नारायण ने सुखदेव जी के रूप में आकर के इस कथा को परीक्षित को सुनाया। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव कौन है? नारायण। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो ब्रदश्च वालैरवधूतवेशः।
सुखदेव के रूप में भी साक्षात भगवान आए। तो नारायण ने सुखदेव जी के रूप में आकर के यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। आइए हम लोग 2 मिनट नारायण का नाम लें, ठाकुर जी का, और उसके बाद कुछ ठाकुर जी के, श्री भागवत जी के महात्म्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम सब लोग मिलकर। 2 मिनट। कलिकाल में भगवान का नाम सर्वोत्तम है। प्रभु के नाम से कल्याण होता है। भाव और श्रद्धा के साथ हम सभी लोग मिलकर बोलेंगे। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोले हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सब लोग ताली। हरि सवरी अहिल्या सदनिक साई, नाम जपने से मुक्ति पाई। राम जपे ते मुक्ति पाए, राम जपे ते मुक्ति पाए। शौरी अहिल्या सदनिक साई, नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम जपे ते मुक्ति पाए, नाम जपे ते मुक्ति पाए। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल,
नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। यह दुनिया है गोरख धंधा, इसमें भूलन मूर्ख अंधा। देखो, हम लोग संसार में क्यों आते हैं? आना है सबको, जाना है, पर हम लोगों का ये जो 7 दिन का सफर है भागवत कथा का, ध्यान देना, अंतिम समय यही हमारे काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम, एक बार जिसने भगवान का नाम भाव से ले लिया, अरे मैं तो कहती हूँ भाव से नहीं, यदि कुभाव से भी लिया, एन केन प्रकारेण, किसी ने यदि एक बार भगवान का नाम ले लिया तो उस नाम की महिमा भी कम नहीं है। पर भगवान का नाम उनकी कृपा के बिना लिया नहीं जाता, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रारब्ध से हमें सुख मिल सकता है, धन मिल सकता है, वैभव मिल सकता है, गाड़ियां मिल सकती हैं, कोठी बंगले मिल सकते हैं, परंतु भगवान की भक्ति पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से मिलती है। भगवान की कृपा के बिना उनको जाना भी नहीं जाता। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। तो एक बार जिसने नाम लिया उसकी भी बहुत महिमा है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। एक आदमी कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं लेता, सारे बुरे बुरे काम करता था, अच्छा काम तो कोई नहीं करता। भगवान का नाम उसने कभी नहीं लिया। एक दिन एक संत का दर्शन हुआ तो देखो, संत तो बिना स्वार्थ के कृपा करते हैं, उन्हें कोई लालच नहीं होता, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। हेतु रहित जग जुग उपकारी। संत तो बिना कारण, बिना मतलब की कृपा करते हैं, और दो ही लोग बिना मतलब की कृपा करते हैं, या तो संत या भगवंत, बाकी तो सारे संसार के लोग स्वार्थी। तो एक संत का दर्शन हुआ तो संत ने उन्हें कहा, उस आदमी को जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, संत ने उनसे कहा, भैया तुम कभी भगवान का नाम नहीं लेते हो, मेरे आश्रम पर चलो, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा।